हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रेटिंग करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर ट्रूली आपके लिए क्या सोचते हैं, यानी कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, करंटली वो क्या सोचते हैं आपके लिए, ये देखेंगे। और उससे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे। तो गाइस, जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव यानी कि जिनकी आप पूजा करते हैं उनको याद कीजिए। उसके बाद उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनको आप हमेशा दिमाग में रखते हैं, है ना। चलिए गाइस, हम शफल करना स्टार्ट करते हैं। आप पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उसके पार्टनर का ध्यान कीजिए। उसके बाद स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, दोनों की करंटली रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो हमें बताइए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, एक कार्ड आ चुका, टेम्परेंस, द सन। वाओ, बहुत सारे आगे गाइस, इसको नहीं लेंगे हम। चलिए और देखते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट नाइन ऑफ पेंटिकल्स। टू कार्ड्स आए गाइस, हम ले लेंगे। वाओ, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द लवर्स, सॉरी टू ऑफ कप्स। गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं। चलिए हम इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं इनको इधर। थोड़ा सा मैनेज कर देती हूँ मैं। ओके गाइस, तो करंटली अभी क्या सोच रहे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक देखिए। यहाँ पे वेट अ मिनट। ओके गाइस, तो मैं साइन बता देती हूँ। आप या आपके पार्टनर का साइन सेजिटेरियस हो सकता है, टेम्परेंस कार्ड है। लियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। या ये साइन बहुत सारे दिख रहे हैं। इसके अलावा फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी हो सकता है। तो डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में वो बहुत बैलेंस है। यानी कि आपके पार्टनर किसी बात को लेके हील हो चुके हैं, यानी कि कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा कुछ है आपके रिलेशनशिप में कि आप लगता है आप लोगों को कि बहुत सही चल रहा है रिलेशनशिप। जो बैलेंस बातें थी वो बैलेंस हो रही है। आपके पार्टनर आपको इस तरह से देखते हैं कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। ये कार्ड द सन का कार्ड बताता है कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, यानी कि कुछ भी हो रहा हो उनकी लाइफ में, लेकिन आप आपसे मिलते हैं तो उनको सबसे अच्छा लम्हा जो उनको लगता है वही लगता है शायद उनकी ज़िंदगी में। जो सबसे सुकून देने वाला, जो प्यार भरा, जो ऐसे पल जो होते हैं जिनको वो कभी किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो पल आपके साथ उन्होंने बिताए हैं और वो बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट्स होते हैं उनके। तो जो उनकी लाइफ में आप एक रोशनी बन के आए हैं, तो वो सबसे सच्ची और सबसे वो फीलिंग्स है उनकी जो कि वो कभी भी डिस्क्राइब किसी को भी नहीं बता सकते। ये हैप्पीनेस ऐसी है जो उम्र भर उनको अपने पास रखनी है, यानी कि वो सोचते हैं कि आपको अपने पास रखें ताकि ये हैप्पीनेस उनकी बनी रहे। आपकी सिचुएशन जो भी है, लेकिन वो आपको इस तरह देखते हैं कि आप ही वो पार्टनर हैं जिनके बारे में वो हमेशा से सोचते थे। और कहीं न कहीं आपको लेके वो अपनी लाइफ बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को एक सक्सेसफुल आदमी बना सकते हैं, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा मैंने सुना है, होता भी होगा। तो गाइज़, आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जिससे उनकी ना सिर्फ उनकी खुशियाँ जुड़ी हैं बल्कि उनकी सक्सेस भी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो सन का कार्ड हमें एनर्जी देने वाला है, यानी कि आपकी जो सबसे प्यारी खुशी है वो आप ही हैं आपके पार्टनर के लिए। आप मेल है, फीमेल है, उस तरह से देख लीजिए। मैं फीमेल हूँ तो डेफिनेटली मैं मेल के बारे में बताऊंगी। चलिए, तो दूसरा नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है, नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स ये कहता है कि अभी आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि आपसे डेट पे गए होंगे, आप लोग जा चुके हैं डेट पे, या कोई ऐसा हुआ है जिससे उनकी कोई विश पूरी हुई है, यानी कि आपसे मिलके जो सुकून मिला है वो विश कहीं पूरी हुई होगी। मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी को किसी मोमेंट को वो बार बार याद करके, यानी कि उनकी फीलिंग से जुड़ा हुआ कोई मोमेंट है जिसको याद करके वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करें, और उनकी विश थी वो पाना, यानी कि आपसे बातचीत करना या कुछ भी आपके कनेक्शन में जो भी चल रहा है, यानी कि आपसे मिले होंगे वो या फिर किसी डेट पे गए होंगे, तो उनसे बातें सोच सोच के उनके मन की खुशी मिल रही है, यानी कि
एक जो हैप्पीएस्ट पल आपके साथ बिताए हैं उन्होंने, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स जो आपके साथ बिताए हैं, उसको सोच-सोच के वो बहुत खुश हैं कि उनकी कोई विश पूरी हुई है फिलहाल। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मिले हैं और कुछ ऐसा कमिटमेंट या कोई कमिटमेंट वाली बात स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप दोनों में कुछ न कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हुई है जो अपनी फीलिंग्स को आपके पार्टनर ने आपको बताई है, और या फिर आपने अपने पार्टनर को बताई है, जिससे उनके उनकी कोई विश पूरी हुई है, यानी कि आपकी बातों को लेके, आपकी फीलिंग्स को जान के उनकी कोई विश पूरी हुई है। एस ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहता है कि अब उन्होंने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया, यानी कि चाहे उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि सेवन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो आपको इस तरह देखते हैं कि आपको अपनी सपनों की रानी मानते हैं, यानी कि जो भी सपना देखते हैं वो आपके लिए देखते हैं। कोई पार्टनर उनके दिमाग में है ही नहीं आपके अलावा। इवन कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, अगर थर्ड पार्टी भी होगी तो वो भी उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप ही आप हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स वो याद करते हैं आपको लेके, डे ड्रीमिंग करते हैं जब भी वो फ्री बैठते हैं, यानी कि उनका माइंड जब भी और बातों से छोड़कर जब कभी फ्री होता है तो सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है, क्योंकि आप उनके ड्रीम लवर हैं, इस तरह का सोचते हैं। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड हमें बताता है कि एक आपसे जो नई शुरुआत करना चाहते हैं उसकी स्टार्टिंग वो शायद कर चुके हैं। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस का कार्ड है, सन का कार्ड है, ये दोनों बात, और नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। गाइस, इतने पॉजिटिव कार्ड हैं आपके। और द लवर्स का कार्ड भी कहता है कि आपने कुछ ना कुछ अभी जस्ट, या तो अभी अभी होगा, या जस्ट अभी राइट नाउ जब हम ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके कनेक्शन में सब कुछ बैलेंस चल रहा है, यानी कि आपकी उनकी मुलाकात हुई होगी, या कुछ ऐसे पल आपने बिताए होंगे जिसको लेके उनको लगता है कि अब मुझे एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए अपनी लाइफ की, और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है उनकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ना सिर्फ अपने आप को लेके, बल्कि और भी कामों में उनका जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अपने जॉब, करियर या बिजनेस को लेके भी वो बैलेंस बने हुए हैं। दिस सन का कार्ड ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड होता है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, बल्कि उनके उनके और काम भी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड सेवन ऑफ कप्स, आपको जैसे कि मैंने बताया उनको ड्रीम लवर मानते हैं, यानी कि जो भी ड्रीम देखते हैं सिर्फ आपके लिए देखते हैं, और कोई उनके सपनों में नहीं है, दिमाग में नहीं है। और बातें चलती होंगी, मैं मानती हूँ, लेकिन जब भी वो फ्री होते हैं सिर्फ आप ही उनके सपने में आते हो, डे ड्रीमिंग करते हैं, नाइट को भी आपको याद करते हैं, हर वक्त आप उनके माइंड में रहते हो। ये बात इस बार ये कार्ड इसको कंफर्म कर रहा है। और इस कार्ड का दूसरा मतलब ये होता है कि आपको बहुत कुछ देने की इच्छा है उनकी, यानी कि उनके डिजायर्स हैं कि ये करंट फीलिंग नहीं है आपकी, जो चल रहा है, जो आपके कनेक्शन में चल रहा है वो बता रही हूँ। करंट फीलिंग्स और देखेंगे गाइस, हम दूसरे कार्ड लेंगे। तो ये जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में आपके उनके बीच में क्या चल रहा है, उसको लेके मैं उनकी भावनाएं बता रही हूँ। तो जो वो चाहते हैं कि आपको बहुत कुछ दें, यानी कि ना सिर्फ आपको आपसे अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, बल्कि वो आपको ऐसा पार्टनर समझते हैं कि आपके लिए जितना भी करो वो कम है। उनको लगता है कि बहुत कुछ देते हैं आपको। ये सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है कि आपको बहुत सारे गिफ्ट देना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए करना चाहते हैं। उनका बस चले तो आपके लिए शायद सारा जहान आपके कदमों में बिछा दे। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही है, क्योंकि हमारे पास टू ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बताता है कि आपकी दोनों की फीलिंग्स इस तरह एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डीप प्यार है, यानी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा प्यार है जो कि आप कभी नहीं छोड़ सकते, चाह के भी नहीं छोड़ सकते। सिचुएशन जो भी हो आपकी, जो भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी है, कुछ भी है। अभी थर्ड पार्टी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर कोई अदर इश्यूज भी हैं तो उनको छोड़ के आप दोनों की सारी, अब शायद मुझे लगता है कि आप दोनों जब मिलते हैं या कभी भी आपकी बात होती है तो सारे लफड़े या झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी दूर भगा के आप एक दूसरे में डूब जाते हैं। तो आपका जो दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज इस तरह है कि आप एक दूसरे को समझते हैं, और कहीं ना कहीं आप जब पास आते हैं तो एनर्जीज आपको एक दूसरे की तरफ खींचती है, और सब बातें भूल के आप एक दूसरे में डूब जाते हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, यानी कि जो जो आप सोचते हैं वही आपका पार्टनर सोचता है, और जो पार्टनर सोचता है वो भी आप सोचते हैं, वही आप सोचते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों का प्यार बिल्कुल इक्वल है। अगर कुछ भी इश्यूज हैं उनको भी अगर आप पास आते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं और अपने आप डूब जाते हैं एक दूसरे में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है, ये पहला कार्ड है जो आपकी रीडिंग में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। फाइव ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, ये फाइव ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है गाइस, सॉरी। तो फाइव ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड कहता है कि और भी झगड़े, लफड़े, फसाद हैं उनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस है ज़िंदगी, चीज़ें सब। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ऐसा काम है जिसकी जिम्मेदारी उन पे है। तो फाइव ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि और भी इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करने हैं उनको, लेकिन वो एक वॉरियर की तरह, यानी कि आप, अगर आपके कनेक्शन को देखा जाए तो भी वो लड़ने के लिए तैयार है, हर किसी मुसीबत को फेस करने के लिए तैयार हैं। उनका जो जो सॉर्ट्स की एनर्जी होती है बहुत
कम दिनों के लिए, यानी बहुत टेम्परेरी होती है, लेकिन फिर भी आपकी सिचुएशन में, यानी कि आपकी जो एनर्जीज हैं, दोनों की एनर्जीज, उसमें उनको लगता है कि अब मुझे, मेरे सामने जो भी हर्डल्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको मैं फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि वो एक तरह से आपसे सेटिस्फाई हो चुके हैं, यानी कि आपके लिए वो बिल्कुल श्योर हैं कि आप ही वो पार्टनर है जिनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आप दोनों की लग रही है। फाइव ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये भी कहते हैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत जल्दी दूर होंगी, क्योंकि हमारे पास इतने पॉजिटिव कार्ड है और सन कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपकी जीवन में या आपकी रिलेशनशिप में, वो जल्दी ही दूर हो जाएंगे। आप चलिए और कार्ड्स निकालते हैं गाइस हम, और क्या एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी, स्पिरिट हमें बताइए। ये एनर्जीज ऑरेकल कार्ड है गाइस, इससे देखेंगे और क्या करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, करंटली और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, करंटली और क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर। गाइस एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट नहीं होगी, फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। अगर आप ट्रस्ट करके रीडिंग्स देखते हैं तो बिल्कुल होती है। बस फर्स्ट कार्ड आ गया, द थिंकिंग मैन। ओके, नंबर 46। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एंजल ऑफ लव, वाओ। ओके, सेवन चक्रा आर्केंजल यूरियन। ओके, एक कार्ड और लेंगे गाइस। गाइस मेरी मंथली रीडिंग्स आ रही हैं, वो भी आप देखिएगा, आपसे जरूर रेजोनेट करेंगी। इसके अलावा मैं लव रीडिंग्स अलग से डालूंगी। चलिए हम ले लेते हैं ये वाला। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। जैसे कि हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया था, तो ये चारों कार्ड गाइस ये बताते हैं करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, कॉर्नोकॉपिया, ये भी ले लेते हैं हम। ओके, तो गाइस करंटली वो क्या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो किसी चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये देखिए क्रिस्टल्स है उनके हाथ में, किसी पर्सन के हाथ में क्रिस्टल्स है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा बातों को सोच रहे हैं। ये कार्ड ये बताता है हमको कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके जो पर्सन, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को गहराई से सोचते हैं, यानी कि थिंकिंग वूमेन, ज़्यादा थिंकिंग और थिंकिंग भी करते हैं। कई बार ये बात भी होती है, इस कार्ड के कार्ड नेगेटिव ये होता है कि ओवर थिंकिंग भी करते हैं, बातों को बहुत गहराई से सोच के उसके बाद में उसका डिसीजन लेते हैं। तो आपके बारे में, वो आपके कनेक्शन के बारे में करंटली बहुत गहराई से सोच रहे हैं और एक डिसीजन लेने की सोचते हैं। वो आपके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। हालांकि उनकी लाइफ बहुत बैलेंस चल रही है, क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस उनके साथ है, यानी कि अब तक वो अनबैलेंस जिंदगी को जी रहे थे, तो अब उनके पास नंबर 48 का कार्ड है, बहुत ज़्यादा बैलेंस उनकी ज़िंदगी चल रही है। देखिए हमारे पास 49 का कार्ड ही कहता है एंजल ऑफ लव। अब वो अपनी जो दिल के गेट हैं वो खोल चुके हैं आपके लिए, उसमें वो प्यार चाहते हैं, किसी से इंटीमेसी चाहते हैं, यानी कि आपसे चाहते हैं। एक ऐसा पर्सन आपको मानते हैं जो उनकी लाइफ के लिए सबसे अच्छी खुशी है, यानी कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपको मानते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आपको एक, जैसे कि एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है जिसमें एक बहुत सुंदर सी लड़की है या लेडी है, तो आपको इस तरह मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं उनको, हर तरीके से उनके लिए लायक हैं। तो आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए उन्होंने दिल के दरवाजे खोल दिए और एंजल ऑफ लव उनकी ज़िंदगी में आए, यानी कि ऐसा प्यार को वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं जो लाइफ टाइम के लिए उनके पास रहे। नंबर 41 का कार्ड सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल ही कहता है, ये ये चक्रास होते हैं अपने माइंड की, यानी कि माइंड में उनके बिल्कुल क्लियरिटी आ चुकी है इस बात की कि आप ही वो हो जो उनको जब सबसे ज़्यादा खुशी दे सकते हो, आप वो पर्सन हो जो उनकी लाइफ बैलेंस कर सकते हो, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बातों की क्लियरिटी आती जा रही है। पहले शायद अनबैलेंस थी चीज़ें, कन्फ्यूजन में थे, लेकिन अब उनकी दिमाग में बात आ चुकी है कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ वो जीवन बिता सकते हैं। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ फील कर रही हूँ। नंबर 11 का कार्ड हमें बताता है कॉर्नोकोपिया। जैसा मैंने कहा उनकी लाइफ बैलेंस हो चुकी है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ उनके पास आई है, या फिर ये भी कह लो कि आपको लेके बहुत श्योर हो चुके हैं। अब वो 11 नंबर का कार्ड है, तो ये कार्ड ये बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक सूर्य की किरण की तरह
आपकी रोशनी भरना चाहते हैं, यानी कि जिस जिस लाइफ में पूरी अबंडेंस हो सकता है कि उनका बिजनेस करियर में भी उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अच्छा ग्रो कर रहा है उनका बिजनेस, या कोई जॉब है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको जॉब की मिली है, तो इस कदर उनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ चुकी है, जिसको लेकर वो बहुत खुश है और एक तरफ से आपको लेकर भी बहुत खुश है। ये कार्ड कहता है कि आपके साथ एक नई ज़िंदगी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपकी। अब कुछ आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ जो मैं हमेशा देखती हूँ, मेरे लिटिल हार्ट्स, जिनको मैंने लिटिल हार्ट्स कहा है, कुछ निकाले हैं हम, चलिए देखते हैं। इस प्लीज हमें बताइए कि क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त, वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं मेरे पार्टनर। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा कैमरा हिल चुका है, कोई बात नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। तुम सा नहीं देखा, यानी कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, उनको लगता है कि आपके जैसा उनकी लाइफ पार्टनर कोई नहीं है। इंटीमेसी, जैसे मैंने कहा, एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है गाइज, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपसे कहीं ना कहीं वो इंटीमेसी फील करते हैं, या इस बात को भी मिस करते हैं गाइज। दूर मत जाना, आपसे कह रहे हैं कि मुझसे कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू चल रहा हो, लेकिन आप उनसे दूर मत जाइएगा। और मेरा इंतज़ार करना, कह रहे हैं मेरा इंतज़ार करना, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो आप में। और देखते हैं सेकंड चांस, तो उनको सेकंड चांस चाहिए, हो सकता है कि पहले कॉन्फ्लिक्ट हो आपके बीच में, लेकिन अब वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। मैं प्यार में पागल हूँ, तो वो आपके प्यार में पागल हैं, कह रहे हैं आपसे, उनका मैसेज है। बैलेंस, हमारे पास 3 बार बैलेंस का कार्ड आया गाइस, बिल्कुल उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, तो उनकी लाइफ बैलेंस है और आपको लेकर भी वो बहुत बैलेंस फील करते हैं। लव यू जान, तो आपको जान कहते होंगे। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, गाइस ये सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा। ओके, तू औरों से अलग है, तो आप आपको इस तरह मानते हैं कि आप और लोगों से अलग हैं, थोड़े अलग हैं। हार्ड वर्क, तो आप हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। और देखते हैं हमें, घंटों बातें करेंगे, तो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपको डेट पे लगा के घंटों बातें करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, तो कई बार वो आपकी फ़ोटोज़ देखते होंगे, आपको निहारते होंगे, चुपके चुपके देखते होंगे, तो आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हैं। कमिटमेंट, तो आपको बिल्कुल कमिटमेंट आ सकता है आपके पास कुछ दिनों में। और देखते हैं, जान समझा करो, ओहो, तो आपसे कह रहे हैं कि जान मेरी प्रॉब्लम समझा करो। तुम कैप में भी क्यूट लगती हो, वाओ, तो आप कैप लगा के दिखाइए कौन सी बहुत क्यूट लगती है उनको। आई फाउंड अ पीसफुल साइलेंस अराउंड यू, तो आपके पास आते हैं उनको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, एक अंदरूनी जो कहते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन वो मिलता है आपसे, तो वो आपसे बहुत अट्रैक्ट है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू आर माई ड्रीम लवर, जैसा कि मैंने कहा, आप ड्रीम लवर, गाइस हमारे पास वही मैसेज आ गया ड्रीम लवर के बारे में। कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, आपको डे ड्रीमिंग करते हैं, रात को याद करते हैं, मतलब जब भी उनका माइंड फ्री होता है तो सिर्फ आपकी बातें होती हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग, कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन आपके लिए तभी आएगा जबकि आप बेल दबाएंगे, तो बेल भी दबा दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।